चलो देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। आपको है पता है कि मैं लिख दूं? हाँ बोलो, है सब कुछ पता है कि फिर से लिखूं? घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। घन का आयतन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन में अधिकतम लंबाई की अगर छड़ी रखना हो तो विकर्णवत रखते हैं, तो घन का विकर्ण क्या होता है? √3 × a। फिर मैंने बताया था घनाभ, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ का आयतन होता है L × B × H। घनाभ के बाद है, घनाभ का आयतन की बात मैंने बताया था। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L × B 2LB BH और H। 2L × B + B × H + H × L। ब्रैकेट में 2 बाहर रहेगा, सबके साथ 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक। और अगर घन का चारों दीवार यानी कोई कमरा है और घनाभ के आकार का है तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + B। 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, L + B ब्रैकेट में × H रहेगा ना। 2 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में L 2L + B, L और B ब्रैकेट में और × बाहर में फिर से H का गुणा। ठीक, ये बता दिया था। इसके बाद मैंने क्या बताया था घन के बारे में? घनाभ हो गया। घनाभ के बाद घनाभ का अगर घनाभ के आकार का कमरा है और उसमें अधिकतम लंबाई की छड़ी रखनी है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो अधिकतम लंबाई का छड़ी होगा वो क्या होता है? √L² + B² + H²। फिर मैंने आपको अगला बताया कि वेलन का आयतन क्या होता है? πr² H। पाजी क्या कर रहे हो? बेलन का आयतन क्या होता है? बताओ, यहाँ बता रहे हैं फिर भी तुम लोग फिर फेल हो जाओगे, यही हाल रहेगा। बेलन का आयतन क्या होता है? πr² H। अरे सुनो के जा हो, कई दिन से पढ़ा रहे हैं, यही बार बार सुनते रहो, सकता आ जाए। और वहां दिया रहे एक बेलन का त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, तो आयतन बताइए, रख दोगे। और सूत्र नहीं पता रहेगा क्या करोगे? बेलन का आयतन होता है πr² H। हाँ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी छोटा भी देता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। उसके बाद मैंने बताया था बेलन के बाद शंकु बताया था। शंकु या तो समकोण त्रिभुज से बनता है, या तो किससे बनता है? समकोण त्रिभुज से बनेगा, या फिर छिन्नक नहीं, या तो फिर किससे बन जाता है? नहीं यार, चतुर्थांश। किससे? चतुर्थांश से बनता है, जिसको आप कहते हो अगर कोई वृत्त है, वृत्त का एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए, वृत्त का 4 भागों में से 1 भाग काट के मोड़ दिया जाए, तब भी बन जाता है। और शंकु का आयतन मैंने बताया था 1/3 πr² H। शंकु के आयतन की बात मैंने बताया था। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या? πrl होता है। l होता है तिर्यक ऊंचाई और r होता है त्रिज्या। फिर मैंने बताया था शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl और ब्रैकेट में L + r πr ब्रैकेट में L + r। ठीक, ये बता दिया था। फिर शंकु के बाद मैंने पढ़ाना चालू किया था गोला। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। किसका? 4/3 लिखवाया है गोले का। अर्ध गोले में 2/3 लिखवाया है। हाँ, तो तुम 2/3 लिखो, वीडियो जाके देखना। अंधे हो तुम लोग, केवल 2 चीजों में तुम लोगों का दिमाग काम करता है, उल्टा सीधा करने में। किसी लड़की का पीछा किस रास्ते से करना है, कहाँ तक जाती है, कहाँ से आती है, किस कोलिया में घुसती है, किस कोलिया से निकलती है, सब पता है। बदतमीजों। और 2/3 4/3 की जगह 2/3 कह रहे हो। अर्ध गोले का तब क्या होगा? अगर गोले का 2/3 है तो अर्ध गोले का क्या होगा? देखो, बोलो बोलो। अब वही 4/3। अच्छा, अर्ध गोला का 4/3 और गोला का 2/3। गोला आधा हो जाए, अर्ध गोला पूरा हो जाए। ठीक, अब 4/3 की बात आता है। अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3
पाई आर क्यूब। अगर खोजे होते ना तो गधा तुम्हारी तरह पढ़ा नहीं पाते। बदतमीजो, तुम लोग ऐसे बैठ के कुछ करना नहीं, उल्टा सीधा दिमाग लगाने कह दो। देखो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। इतना मैंने आपको बता दिया था। ये भी बताया था कि अगर आधार और ऊंचाई सेम है तो प्रिज्म का काम कर जाता है। प्रिज्म का होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसमें बेलन में भी लग जाएगा, शंकु में भी लग जाएगा और घनाभ में भी लग जाता है। ये फार्मूला आयतन निकालने का बताया नहीं थे। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई प्रूफ जब कर रहे थे, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन में, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई h, तो वो नहीं हो जाएगा आयतन पाई आर स्क्वायर h। अब बोलो कहाँ तक कल करवा दिए थे। देखो मैं चाहता तो इसको पूरा लिख के तब बताता, ऐसे ही बोल दिया तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर कई ठू बता दिए थे? 10वां बताना है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखो सुनो, 3 धातु के ठोस घन जिसकी भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार हाँ नहीं है, इसमें आगे होगा। समझ गए? नई किताब है ना, ये नई किताब है तो मैं क्या करूं, हटा दिया। इधर वाले में होगा, कहीं नहीं होगा तो इसमें सॉल्यूशन पहले से दे दिया है। यहाँ ये वाला सॉल्यूशन साथ दिया है। अभी मैं देखा क्या नहीं कहीं होगा, नहीं होगा तो हम करवा देंगे। यहाँ 10वां है क्वेश्चन नंबर, जो 10वां है इसमें हम वही करा रहे हैं। इसमें 10वां यही दिया, 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं हैं। देखो 3 ठोस हैं, एक तो ये है, अब मत बोलो यार, एक घन ये है, एक घन और दूसरा देखो थोड़ा सा बड़ा है, ये है। कितना कितना दिया है जी बोलो? 3, 4, 5। हाँ ये 3 का है, एक 4 का है और एक कितने का है? 5। 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी। 3, 4 और एक थोड़ा सा और बड़ा बना दो। ये 3 सेमी का है, ये 4 सेमी का है और ये 5 सेमी का है। ये तीनों घन है, इन तीनों घन को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। अब देख लो, सुन लो, मैं बोल दे रहा हूँ इस बार बार ये नहीं बोलूंगा। अगर कोई चीज पिघला के कोई चीज दूसरा बनाया जाए, चाहे जो बनाया जाएगा दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। जैसे मान लो इसी घन को पिघलाया और गोला बनाता तो हम घन के आयतन को गोले के आयतन के बराबर कर देते। अगर मान लो घन को पिघलाया, इसको तीनों को पिघलाया और पिघला करके एक घन बना रहा है। क्या बना रहा है? घन बना रहा है। तो घन थोड़ा बड़ा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी को पिघला करके घन बना रहे हो। देखो ये इन तीनों घन को पिघलाओगे। अब तुम अपने दिमाग से सोचो कि जैसे आपके पास इतना बड़ा गेंद है, माने जिसको आपने जैसे आप कभी किए होंगे, छोटे होंगे तो पन्नी को जला करके गेंद बनाया होगा। पन्नी को जला के गोला सा गेंद, ऐसे पन्नी को जलाया इतना छोटा एक गेंद बनाया, फिर एक पन्नी को जलाया इतना बड़ा बनाया, फिर एक पन्नी को जलाया इतना बड़ा बनाया। अब तीनों को क्या किया? तीनों को जला के बनाओगे तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, गेंद क्या हो जाएगा? बड़ा। अब कह रहा है जो बड़ा गेंद बन रहा है उसकी क्या भुजा होगी? हम उसी को मान ले रहे हैं, क्या होगी? अच्छा, इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा? बराबर। अगर किसी चीज को पिघला के कुछ बनाया जाता है तो आयतन हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। चाहे जो जैसे इससे घन से मान लो बेलन बनाता तो घन के तीनों घनों का आयतन का योग इस घन के आयतन के योग के बराबर। अगर गोला होता तो गोले के आयतन के बराबर। यानी क्या, अगर कोई चीज पिघला के कुछ बनाया जाएगा तो क्या बराबर रहेगा? आयतन। क्या बराबर रहेगा? आयतन। तो आयतन क्या होता है? घन का आयतन। एक क्यूब यानी 3 तिया 9 तिया और 4 चौक 16 चौका और 5 पचे 25 पंचे और बराबर कितना? x क्यूब। इसका आयतन और इन तीनों के आयतन का जोड़ हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, याद रखना, कोई चीज पिघला के बनाया जाता है तो यही होता है। 125 और 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा जी? 216 आएगा क्या? हाँ
189 और फिर जोड़ेंगे 27, तो आ जाएगा कितना देखो, अरे 5 4 9 7 16, 256 आएगा। 226 आएगा। 214 आएगा सर। तुम लोग जोड़ नहीं पा रहे हो, 256 शायद आएगा। 27, सर जी अरे लोग जाओ यार, जो भी आएगा भी पता चल जाएगा। 125, 7 7 4 11 5 16, 2 6 2 8 2 10 और 1 11 और 1 1 2 216, कितना आ गया 216। तो 216 कितने का क्यूब है? कितने का क्यूब है? 6 का। 6 का क्यूब है बराबर x का क्यूब। तो यानी क्या कट गया? x बराबर कई सेमी। तो जो बड़का घन बनेगा वो कई, उसकी भुजा कितने सेमी की होगी? 6 सेमी। अरे यार हमको पता नहीं, यही तो निकालना है। इन तीनों को पिघला के एक बड़ा घन बनाओगे तो इसकी भुजा कितनी होगी वही निकालना है। हम मान लिए इसकी भुजा क्या होगी, तो इन तीनों के आयतन का जोड़ इसके आयतन के क्या होगा? बराबर। अब आप तुम मानना चाहते हो x नहीं a मानना चाहते हो तो a मान लो, a मान लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप x मानो a मानो, मैंने कहा था आयतन में चाहे जो मान लो। यहाँ a मान लो, यहाँ भी a मान लो। a क्यूब, a बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेमी। यानी घन की भुजा कई सेमी होगी? 6 सेमी। बस ये 10वां था। 11वां क्वेश्चन देखो। 10वां बहुत सिंपल हो गया। 10वां ही नहीं, ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा बहुत सिंपल रहता है। अगर कहेगा एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, गोले को पिघलाकर क्या बनाया जाता है? शंकु। तो गोले का आयतन और शंकु का आयतन क्या होता है? बराबर हो जाएगा। बस बराबर कर देना, उत्तर आ जाएगा। गोले का आयतन बराबर किसका आयतन? शंकु। गोले को पिघलाकर एक छिन्नक बनाया जाता है, तो गोले का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। जब कुछ चीज पिघला की कोई चीज बनाई जाती है तो दोनों का आयतन आपस में क्या होता है? बराबर कर देना, बस उत्तर आ जाएगा। ठीक। 11 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11। 1.4 सेमी वाले एक व्यास वाले कंचों को 7 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर का पानी का तल 5.6 सेमी उठ जाए? पानी का तल कितना उठ जाए? 5.6 सेमी। बेलनाकार क्या है? ये बीकर है। ठीक। ये देखो, इसमें पानी भरा हुआ है। गोली डाल दो। ठीक। अब इसमें आप क्या कर रहे हो? आप ये समझ लो कौन सा प्रश्न बनाना चाहता है, जानते हो? कौवा वाला। कौवा वाला प्रश्न बना रहा है। अभी चोंच डाला इसमें कौवा घड़े में, तो उसको पानी नहीं मिला, तो कंकड़ उठा के डाल के इसके पानी को कहाँ कर देगा? ऊपर कर देगा। तो यहाँ कंकड़ नहीं डाला गया है। कौवा होशियार है, क्या डाल रहा है? गोली। क्योंकि कंकड़ अगर डालेगा तो कंकड़ पानी को क्या कर लेगा? सोख लेगा। ठीक। इसलिए कौवा इस बार होशियार है, देख रहा है कि पानी कम है, इसलिए क्या किया जाए? गोली डाला जाए इसमें। कितने गोली डालेंगे? ये दिया है, क्या दिया है देखो, ये गोली है। कंचे यानी गोली, आप जानते हो ना, जहाँ पाएगा अपना। हाँ, कितने कंचे डाले हैं? कंचों की संख्या पूछा है, कंचों की संख्या। तो कंचा कैसा होता है? गोले के आकार का। कैसा? गोले के आकार का। तो यानी बताओ, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा कंचों के आयतन के। कितना ऊंचाई उठ रहा है पानी का? अब देखो दिया है, सब कुछ दिया है। कह रहा है 1.4 सेमी व्यास है। बेलन का व्यास दिया है, बेलन का दिया है कि गोले का? देखो 1.4 सेमी व्यास वाले कंचों को, तो यानी कंचों का, यानी गोले का, यानी गोली, कंचों का व्यास, कंचे का व्यास। अगर व्यास है भैया, व्यास मतलब डायमीटर, व्यास डायमीटर, व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। बराबर दिया है 1.4 सेमी ना। तो अच्छा, रेडियस कितना हो जाएगा? 0.7 उसका आधा। ठीक। ये कंचों का आ गया। तो कंचों का आयतन निकाल लो। कंचों का आयतन, अच्छा कंचों का आयतन क्या होगा? 4/3, 4/3 पाई r का क्यूब, यानी 0.7 का क्या क्यूब। ठीक।
0.7 का क्यूब। अरे 4/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू दिया है। आगे इसी में कह रहा है 7 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास कितना है भैया? 7 सेमी ना। तो रेडियस रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 सेमी। और कितने कंचे डाले जाए? पानी का तल कितना ऊंचा उठ जाए? h बराबर भी दे दिया है 5.6 सेमी। ठीक। अच्छा ये बताओ जरा, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू दिया है, पाई रख दो। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 7/2 का क्या होल आर स्क्वायर। h ऊंचाई 5.6। अच्छा जो पानी उठेगी, जो पानी उठेगा वो पानी और इसका आयतन, यही जो गोलियां डालोगे उतने पनिया ऊपर उठेगा कि अलग दूसरा पानी उठेगा? गोली का जितना आयतन होगा उतना ही पानी वो उठाएगा कि दूसरा पानी उठा देगा? ऐसे जितना गोली डालोगे, एक गोली डाले तो जितना गोली का आयतन होगा उतना पानी कहाँ निकल जाएगा? बाहर। जैसे पूरा बल्ला वाला भरा होता, एक गोली डालते तो गोली जितना आयतन घेरता उतना पानी क्या होता? फिर दूसरी गोली डालते, दूसरी गोली जितना पानी घेरता उतना पानी बाहर। इसका मतलब इसका, इस गोली का आयतन और इसका आयतन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों? कि जितनी गोली डालोगे, यानी रख दो, यहाँ रखो, गोली का आयतन यानी कंचों का आयतन, कंचों का आयतन पूरे n। अब एक में तो पूरा बाहर आएगा नहीं, बराबर बेलन का आयतन। ठीक। अब रखो बेलन का आयतन भी, कंचों का आयतन पता है कितना है? 4/। मतलब संख्या कितना है? हाँ, n गोलियों की संख्या। एक गोली से ऊपर इतना थोड़ी ना जाएगा, कई गोलियां डालना पड़ेगा। पाई और फिर क्या है? 0.7 यानी 7/10। 7/10 7/10 10 क्यों कर दिए? दशमलव हटा दिए। देखो अगर हम दशमलव किसी चीज का हटाना चाहते हैं तो बट्टे में क्या कर देते हैं? 10। तो कई बार हो जाएगा? 3 बार है तो 7/10 7/10 7/10 गुणे n यानी n नंबर बराबर बेलन बताओ पाई आर स्क्वायर 7/2 गुणे 7/2 और गुणे 5.6 5.6 को हटाओ बटे 10 करो, यहाँ 56 कर दो। ठीक। अब देखो ये पाई से पाई 7 से 7, इस 7 से ये वाला 7 7 8 8 आ गया। अब इधर देखो 4 दूना 8, 2 बार गया। अब यहाँ देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस 10 से ये 10, अभी ये 2 बचा है। हाँ 2 पंचे 10 पचे 50 तिया 150, 50 तिया n बटे 150, n बटे कितना? n बटे 150 बराबर 1 बराबर कितना? 1 क्योंकि सब कट गया, इधर 1 आएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा? कितना गोली डालेगा? हाँ गोलियों की संख्या। अगर 150 गोली हम डाल दे भाई, कितना ऊंचाई पानी ऊपर उठ जाए? 5.6 सेमी ऊपर उठ जाए पानी। ठीक। गोलियों की संख्या कितनी? देख लो, उतार लो। चलो देखो, मत बोलो यार। 12वां देखो है, बस करो। 12 पाओ जाए 14 छोड़ो। एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर और 6 मीटर है। आधार यानी नीचे वाला, जैसे यही आयताकार टंकी समझ लो ना। बात मत करो यार, ये आयताकार टंकी है ना। ये टंकी कैसी है ना यार? काट के क्यों निकाल दें गधा, काट के क्यों निकालें? ये है
ये आयताकार टंकी है। आधार इसका क्या है? लंबाई है आधार में, और क्या है इसके आधार में? चौड़ाई। यही नीचे वाला आधार कहलाता है। इसके साथ लंबाई है और क्या है? चौड़ाई। आयताकार टंकी में तो आधार कहाँ है? आधार तुमको समझ में नहीं आता जिस पे टिकी है टंकी? ये टंकी का आधार ये है, नीचे वाला फर ये आधार एक लंबाई है इसमें, और क्या है? आधार यही ये आधार है। ऊपर का ऊंचाई है। हम आधार की बात कर रहे हैं, तुम ऊंचाई हमको बता रहे हो। आधार किसे कहते हैं समझ अभी तक नहीं समझ पाए? जब मैं घन पढ़ा रहा था तो घन में मैंने कहा था आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो घन का आधार क्या होता है? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ऊंचाई भी उसका क्या था? ए था, इसीलिए ए क्यूब हो गया था। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल घनाभ कैसा होता है? घनाभ किस आकार का होता है? आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो आधार हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? टंकी में क्या होता है? टंकी आयता कैसा होता है? घनाभ के आकार का। यार क्या आदमी हो यार तुम, इसीलिए तुमको पढ़ाने का मन नहीं करता। तुम लोग उल्लू हो पूरा। ये है अपने सर जी से कुछ पूछा करो। आमेपुर में जाते हो तो क्या करते हो? बहस मत करें। बहस क्या? क्यों नहीं करें बहस? पैसा किसके लिए ले रहे हैं आप? गरमाई जाती है। कुछ गरमाया। पूछने लगे कहीं, पहले जो बता रहे वो करो, बहस कल करेंगे। तो हो गया, फिर ऐसे पढ़ो। और कह रहे थे जब ला रहे थे ना, जब आपके वहाँ के जो करता धरता हैं वो जब ला रहे थे तो कह रहे थे कि बहुत बेहतरीन टीचर लाए हैं हमारे टक्कर हमसे अच्छे, MSc PhD किए हैं। अब मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, वो ये कहा हम उनको लगता है ना कि वहाँ जो ला के मैं उनके वो नहीं हूँ। ये है टंकी, ठीक। ये नंबर नीचे वाला भी बता दिया। आधार दिया है, इसका लंबाई भी दिया है, चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है? 11 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया है? 6 मीटर। सनी यादव मारेंगे लपड़ खींच के वहां तुम्हार कुल लंबाई तो 6 मीटर। टैंक की 5 मीटर तक, टैंक 5 मीटर तक पानी भरा है। टैंक में कितना पानी भरा है? 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ये यहाँ तक मान लो इसकी ऊंचाई है, और इसमें कई मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है? 5। ये ऊंचाई दिया है पानी का ऊंचाई 5 मीटर। जहाँ तक पानी भरा है ना वो 5 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 5 मीटर। तो यहाँ तक ये सब पानी भरा है, समझ गए? 5 मीटर तक पानी भरा है। ये 5 मीटर तक टैंक में क्या भरा है? पानी भरा है। ये ज्यादा हमने कर दिया गड़बड़। अब सही लगेगा, पानी भर दोगे तो ज्यादा दिखेगा अच्छा। ये सब पानी भरा हुआ है, पानी से भरा है। कई मीटर ऊंचा तक पानी भरा है? यानी टंकी का आयतन निकालो तब। टंकी का आयतन खटिया दिखावे करे तुम्हें। L गुणे B गुणे H। L है 11, B है 6 और H है 5। ना जहाँ तक पानी है। टंकी में पानी का आयतन, टंकी जहाँ तक भरा है उसका आयतन। हमको आयतन निकालना है ना, तो पनिया जितना दूर बा उतना ही आयतन निकलबा। पनिया भरने वाला आयतन, टंकी में पानी का आयतन। टंकी में ऐसे लिख लो, टंकी में पानी का आयतन, पानी का आयतन। यानी टंकी में कितना पानी है उसका आयतन निकालना हो तो कितना लंबाई तक है, कितना ऊंचाई है और कितना चौड़ाई है। तो 6 पंचे 30,
11 तिया 33, 330 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इतना पानी है। पूरी कैसे जाएंगे 5 मीटर तक कितने आए? क्या? जाना है थोड़ा बाटे। हमको आप भर दो लो चलो। पूरा पूरा हमको पता नहीं यार, हम जाए जहाँ कर दे पूरा कर दोगे जहाँ कर लो। अब पानी भरा है कि नहीं भरा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जितना दूर तक पानी भरा है उसकी कितना मीटर है? 330। ठीक, टंकी फुल। अब फुल है कि नहीं मुझे नहीं पता। कह रहा है इस पानी को ना, इस पानी को त्रिज्या 3.5 मीटर, देखो 3.5 मीटर त्रिज्या है। ये बेलन है, बेलन के आकार की टंकी है। जैसे आपके यहाँ ड्रम रहता है, प्लास्टिक वाला ड्रम शादी विवाह में आता है, शादी विवाह में प्लास्टिक वाला टंकी। ये इसमें क्या करता है, इस टंकी में समरसेबल लगा करके, पूरी टंकी का इस टंकी में से समरसेबल लगा के क्या कर रहे हैं, पानी को खींच के इस समरसेबल की सहायता से कहाँ डाल दे रहे हैं? बेलन में डाल दे रहे हैं। ठीक, इस बेलन में ये पानी गिर रहा है और इस बेलन की त्रिज्या दिया है, बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है। कितना दिया है भैया? 3.5। आर बराबर दिया है 3.5 सेमी की मीटर। मीटर है तो मीटर लगा दो। ठीक, मीटर रही है, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, स्थानांतरित कर दिया। पानी के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पानी को पूरा निकाल करके कहाँ डाल दे रहे हैं? बेलन में। हो सकता है इस पानी से पूरा का पूरा ये वाला, इस पानी से ये वाला पूरा जितना पानी इसमें था, पूरा पानी आपने निकाला समरसेबल की सहायता से और किसमें डाल दिया। हो सकता है ये टंकी पूरा फुल हो जाए, हो सकता है आधा ही भरे, वो तो डिपेंड करेगा उसकी मोटाई ना पर। हाँ, अब मान लो ये जैसे पतला वाला टंकी हो तो ज़्यादा ऊंचाई तक भरेगा, मोटा हो कम ऊंचाई तक। अब जैसे आपके यहाँ जो ड्रम का पानी है, अगर हम वो जो आजकल टंकी बन रहा है मोदी जी के द्वारा बनवाया जा रहा है जल नल नियम ना, जल कल नियम वाला, तो उसमें अगर डाल दें तब उसका तलीवा ही नहीं छू पाएगा। अगर एक ड्रम पानी डाल दो तो पता ही नहीं चले कहाँ गया। तो डिपेंड करता है कितना त्रिज्या है। तो अब करेंगे क्या, इसका आयतन और यही पनिया उसमें डाल रहे हो दूसरा, तो टंकी वाले का आयतन बराबर बेलन का आयतन कर देंगे। टंकी का आयतन, टंकी वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बराबर किसका? बेलन का आयतन। ठीक, अब टंकी वाले पानी का आयतन पता है 330 मीटर क्यूब और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब 330 ऐसे रहेगा मीटर क्यूब, पाई का मान आप जानते हो 22/7, त्रिज्या दिया है 3.5, अब दशमलव हटा के बटे 10, फिर दशमलव हटा के बटे, और ऊंचाई पूछा ही है कितना ऊंचा पानी भरेगा बेलन में, बेलन में कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा। अब देखो 7 बचे 5 दूना 10, 11 दूना 22, सही है। 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक, अब इधर कुछ बचा नहीं ना, अब यहाँ बच गया 5 से कटा दो, 5 7 35 और 5 दूनी 10। अब यहाँ 33 दूना 66 बटे 7 और बराबर क्या? h। अब 7 का भाग दे दो किसमें? 66 में। 7 8 7 9 आई 63, 3.7 चौके 2, 7 दूना 9 कितना h बराबर 9.42 मीटर, यही आ जाएगा। कहीं कटाने पिटाने में अगर दिक्कत नहीं हुआ तब। अगर अच्छा 11 भी है जी, यहाँ जब कटाओगे तो 11 आएगा ना, 2 से इसको कटाओगे तो 11, 11 तिया 33, 11 तिया 3 आएगा।
और यहाँ 3 दूना 6 और बटे में 7, 6/7 आएगा। कम ही आएगा ऊंचाई, यानी 1 दशमलव माने दशमलव से भी कम। उत्तर देखो 8.6 फिर से कटा लो, कटाने में दिक्कत हुआ है। कटाने में कहाँ गड़बड़ हुआ है, यहीं से बना लो फिर से, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लो। यहीं से दिक्कत हो गया है। 330 बराबर पाई का वैल्यू 22/7। ज़्यादा तेज काटने के चक्कर में यही होता है। त्रिज्या 3.5 है, दशमलव घटा के बटे 100, फिर 35/100 10 इंटू ऊंचाई h। कटाओ, देखो 11 से कटा दो, 11 दूना 22, 11 तिया 30 आ गया 30, ठीक। अब 7 बचे और 5 दूना 10 और ये 10 खत्म, सही है। अब कटाओ, 5 से कटाओ, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 30 दूना 60। देखो 30 का 2 में गुणा करेंगे 60 और बटे में आएगा 60। हाँ कटा सकते हैं, अब कर दो, अब कटा दो। 7 का भाग दे दो किस में, 60 में। 7 छंग 42, 7 8 56, 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा 4। दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 छंग 42, 7 पचे 35, 5 7 8 56, 7 छंग 7 सते 49, हाँ 49, ठीक। देख लो कितना आ जाएगा, 7 सते 49, 1 फिर 0, कोई मतलब नहीं। कुल मिला के h बराबर क्या आ जाएगा, 8.57 मीटर। क्या दे रहा है जी, वही सही है, ठीक। इस तरह से ये प्रश्न संख्या कौन था। कहीं दिक्कत हो तो बोलो, उतार लो, उतार लो, नहीं तो मिटाएं। नहीं यार, पनिया भराए कहाँ, पनिया भरान बा कि नहीं हम नहीं जाने, लेकिन जौन पनिया ई रहा यही पनिया एमन का बात, ई पनिया और ई पनिया दोनों वही रहे कि पर अलग अलग हो जाए, तब तो आयतनवा वही रहे। पानी आयतन का मतलब क्या, पनिया। ई वाला जैसे 1 लीटर तेल तू लिया है, पहले के थाम ले रहा, ऐसे कार्टून टाइप डिब्बा रहा, ओमन लिया रहा, और 1 लीटर पनिया डाल दहा के था, तेलवा के थाम डाल दहा बॉटल में, तो का चेंज हो जाए पनिया, तेलवा चेंज हो जाए। तब वही तो तेलवा तो बराबर कर रहे हैं हम। इसमें जितना पानी है वही पानी ये है, दोनों को हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए, बस खत्म। हमको टंकी का आयतन थोड़ी निकालना है, हमको उसमें रखे पदार्थ का आयतन निकालना है। इसका पानी, इसमें पानी जितना है यही पानी आप डाल दे रहे हो किस में, तो यानी ये वाला पानी और ये वाला पानी हमेशा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, ठीक। अब इसमें बहुत तुम क्रॉस क्वेश्चन करना चाहोगे तो बहुत कर सकते हो कि गुरुजी कुछ मोटरिया में पानी रह गए, गुरुजी कुछ यहाँ चपका रह गए, तो ये सब फालतू क्वेश्चन है, समझ गए, बिना मतलब के क्वेश्चन है। आप दिमाग लगाओ, जो टंकी का पानी था आप निकाल के बेलन में डाल दिए, तो यानी ये वाला पानी और ये वाला पानी दोनों सेम रहेगा, जितना पानी इसमें है उतना ही पानी उसमें रहेगा। यानी घनाभ में जो पानी है, घनाभ का पानी बराबर बेलन का पानी, तो पानी का मतलब आयतन, पानी का मतलब, तो वही तो निकाल दिए। हम बेलन का आयतन नहीं निकाले हैं, हम बेलन में मौजूद पानी का आयतन निकाले हैं और घनाभ में मौजूद पानी का आयतन। घनाभ का टंकी और बड़ा हो सकता है, उससे क्या लेना देना हमको। नेक्स्ट 13 नंबर, 13वां देखो। एक बेलनाकार भवन के ऊपर, तुम लोग फिर नहीं वो करोगे ना, फिर 2-4-6 दिन बंद करेंगे। हाँ हमारा क्या लोगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, बंद करके हम बहुत पाओ, आराम रहे हमें। ये बोलो, अब बोलो। इसलिए कहते हैं आराम से आते हो तो बात मत करो।
देखो एक बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार भवन है, के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। इसके ऊपर देखो अर्धगोले के आकार का गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन दिया है। मैंने अर्धगोलाकार गुंबद में यानी चित्र का आयतन कितना दिया है? 41 सही 41 सही 19/21 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। घन का मतलब क्यूब होता है, घन का मतलब क्यूब मीटर क्यूब। हाँ घन क्यूब यानी मीटर क्यूब, घन मीटर यानी मीटर का क्यूब है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास की कुल ऊंचाई के बराबर है, आंतरिक व्यास, गुंबद का आंतरिक व्यास यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो व्यास है, व्यास होता है हमेशा 2r, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? तो व्यास है 2r और इसका टोटल ऊंचाई जितना है, टोटल ऊंचाई भी मान लो कितना, जितना ऊंचाई टोटल ऊंचाई है उतना इसका व्यास है। यानी हम इसको कैपिटल H मान लें तो कैपिटल H किसके बराबर है? 2r के व्यास के बराबर है। हम मान लिए कि ये जो बेलन है इसका व्यास कितना है, यहाँ से यहाँ तक व्यास कहलाता है, व्यास है 2r और कहा है जितना व्यास है उतना ही पूरा ऊंचाई है। तो व्यास कितना है? 2r, तो ऊंचाई भी कितनी होगी? 2r। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बताओ जरा? त्रिज्या r हो जाएगा। अगर व्यास 2r है तो त्रिज्या उसका आधा होता है, 2 का आधा कितना? 1। अब अगर ये त्रिज्या है भैया, यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? त्रिज्या। तो अच्छा ये बताओ, यहाँ केंद्र होगा, ये वाला भी त्रिज्या होगा और यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या होगा? त्रिज्या। क्यों? पूरा गोला करोगे तो व्यास हो जाएगा। अगर यही गोला ऐसे देखो, पूरा तो व्यास हो जाए, ये ऐसे है, अभी यहाँ खींचो, अभी देखो पूरा गोला है तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है ये, और पूरा कर देंगे तो व्यास। तो हम यहाँ से यहीं ले रहे हैं कि दूसरा? यही तो ले रहे हैं। देखो आधा आधा गोला, हम इतना ही दूर आए हैं कि पूरा आ गए हैं? उतना ही आए हैं, तो ये क्या होगा? त्रिज्या होगा। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक r होगा भैया, ये कितना होगा? r। अगर ये टोटल 2r है, टोटल 2r, तो ये r है तो बचेगा कितना? r। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? हाँ बेलन की ऊंचाई हो जाएगी स्मॉल। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं तो कहाँ दिक्कत? h बराबर प्रश्न में पढ़ो पहले तुम ठीक से। तब एक बेलनाकार भवन के ऊपर एक अर्धगोले के आकार का गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन इतना है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है, भवन की कुल ऊंचाई के, तो व्यास ऊंचाई के क्या है? तो वही तो किए हैं, जितना भवन का व्यास है उतना ही भवन की कुल क्या है? ऊंचाई। बस अब यहाँ हमने देखा कि व्यास हमने 2r मान लिया, आप चाहे जो मान लो, आप 9r मान लो, 20r मान लो, तो उसकी त्रिज्या आधी होगी। चाहे जो मानो, तुम्हारा मन करे 4r मानने का 4r मान लो और ये 2r हो जाएगा, तो ये भी 2r होगा, फिर बचेगा 2r। पूरा अगर 4r है तो ये 2r होगा, तो ये भी 2r होगा, यानी कुल मिला के वही आने वाला है। ठीक, अब बताओ भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की क्या ज्ञात करना है? भवन की गुंबद के आंतरिक व्यास की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई आपको दोनों बताना है। ये ऊंचा कितना होगा पूरा टोटल, h का वैल्यू क्या आएगा? h निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? r। अगर r कहीं किसी तरीके से पता चल गया तो हम h बता लेंगे। हम अगर कह दें त्रिज्या 2 है तो ऊंचाई 2 दूना 4, तो हम कहीं से r निकाल लें। r निकालने का इसमें क्या भरा है? हवा यानी आयतन भरा। अच्छा ये बताओ इसमें कितने लोगों का आयतन जुड़ा है? जितना पानी बेलन में आए ओके जोड़ ले, और जितना आधा कटोरिया में आए ओके जोड़ ले, तो पूरा भर देवे का भर जाएगा। ये बताओ बेलन में जितना पानी आएगा उसको जोड़ लें, और जितना अर्धगोला में पानी आए ओके जोड़ ले, तो हम पूरा पानी पता कर ले। देखो हाँ, तो टोटल पानी नहीं पता चल जाएगा। जैसे देखो इस बेलन को हम भर दें, कहाँ गया ये, एमन पानी भर दे, ये पूरा पानी से फुल कर दें।
इसको एक लोटे में पूरा दें, इसको पानी से फुल कर दें, इसको भी लोटा में पूरा दें। कई लोगों का पानी भरा है, तो बेलन का आयतन निकाल लें और अर्धगोले का आयतन निकाल लें, तो पूरा आयतन पता चल जाएगा इन दोनों में कितना पानी भरा है। जैसे हम इसमें कहें 1 लीटर आता है, इसमें 2 लीटर आता है, कुल मिला के अब इसी पे हम ऐसे रख दें, कई लीटर हो गया। तो हम दोनों को क्या करें, दोनों का आयतन क्या कर दें, जोड़ दें, बस निकाल लो। तो किसका किसका आयतन जोड़ोगे, बस वही तो है, जोड़ दो, बस काम हो गया। चित्र में कौन कौन छिपा है, चित्र का आयतन यानी किसका किसका, गोले का, अर्धगोला, हाँ गुड, अर्धगोला। अभी आज समझ में आ रहा है, आज दिमाग गोलू का काम कर रहा है, कुछ पता नहीं भगवान जाने क्यों ऐसा काम कर रहा है। अभी जितना पहली बार इसका दिमाग काम किया है, जब से मैं 3D पढ़ा रहा हूँ, आज पहली बार इसका दिमाग खुल गया है लग रहा है। और कुछ पता नहीं क्यों नहीं इसके ऊपर कौन पनौती बैठ जाती है, कौन पनौती बैठ जाता है, भगवान जाने। अब ये जान गया होगा अर्धगोले का आयतन कौन बैठता है, ये जान गया होगा। प्लस किसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखो, पहले इसका तिर्यक गुणा करो 21 का 41 में, 41 गुणे 1 एक्या 1, 1 चौके 4, 2 एक्या 2, 2 चौके 8 आ जाएगा, 1 4 2 6 8, सही है। अब इसमें जोड़ देंगे कितना, 19। 861 में कितना जोड़ लेंगे, भिन्न का मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना तो जानते हो ना, हाँ इम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो। 19 9 1 10 का 0, 6 और 1 7 और 1 8, और 800 देखा गोलू कितना दिमाग, 880 तुरंत बोल देता, हल्के मत ले। 880 और बटे कितना, 21। तुझसे केवल गुड़ा भाग करता, उधर जोड़ू देना, नाम करे से यही फायदा रहता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, हाँ 2/3, देखो 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर बराबर 880 बटे। अब देखो इसमें पाई दोनों जगह है, आर स्क्वायर दोनों जगह है, कामन कर लो। पाई आर स्क्वायर क्या कर लेंगे, कामन, तो 2/3 यहाँ बचेगा और 1 ठू आर बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, एच, और बराबर कितना 800 और बटे। अब सब कुछ पता है, त्रिज्या पता है, हाँ रख दो। एच बराबर आपको पता है, एच बराबर कितना है, बेलन का ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बेलन का, हाँ एच बराबर आर, गुड, हाँ पूरे का ऊंचाई। हमको केवल किसकी ऊंचाई चाहिए, देखो क्यों, क्योंकि ऊंचाई किसमें आता है, बेलन में, अर्धगोले में तो ऊंचाई आता ही नहीं। अर्धगोले में ऊंचाई किसमें आता है, तो पूरे में कहा, पूरे को लोगे तो उसमें तो अर्धगोला भी शामिल है। हमको किसकी ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ h का मतलब कौन है, r, तो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ 2/3 r, और प्लस यहाँ h की जगह रख देंगे r बराबर 880 बटे 21। अब 3 r यहाँ, 3 क्या, 3 और 2 5, 22/7, 22 इंटू आर स्क्वायर, और इंटू 3 क्या 3 2 5 r, और बटे में क्या भैया 3, 7 3 इधर देखो 880 और बटे में 21, 7 3 21 21 खत्म, और 22 चौके 88, 22 चौके 88, 5 से कटा दो, 5 8 आर, देखो आर का वैल्यू, आर क्यूब बराबर आ गया कितना 8, तो आर बराबर क्या पता चल गया 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब, मैंने संयोग से बोला था आर का वैल्यू 2, और वास्तव में वही आ भी गया। यही नहीं कहा था कि अगर आर बराबर 2 हो तो एच बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 दूना, यही तो पूछा है कि संपूर्ण ऊंचाई कितनी होगी, एच बराबर 2 इंटू आर, आर का वैल्यू 2, तो एच बराबर क्या आ जाएगा 4, 4 सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर, ये आ जाएगा संपूर्ण आकृति का ऊंचाई। अगर पूछ लेता बेलन की ऊंचाई तो 2, बस क्या पूछा था, जो पूछा था बता दिया हमने। इस तरह से ये प्रश्नावली आपका फिनिश हुआ। नहीं यार, चाहे जो रखोगे, जैसे आप यहाँ 4 रखोगे 2 आएगा, तब भी ये हमेशा 2 ही आएगा, घबराना मत। वो तो मैं संयोग से बोल दिया था कि उत्तर आर बराबर अगर मान लो 2 आ गया, आ ही गया, मैंने कहा था और वास्तव में भी आ गया।